गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज आपका जो लेसन्स है वो है लेसन 15। ठीक है, आवर पास्ट यूनिट 5 और ग्रेट इंडियंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स है खास करके इंडियंस के लिए, और इसमें बहुत ढेर सारे जो हैं वर्ड्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको भेज रखा हुआ है, टफ वर्ड। ठीक है, इसके अंदर और भी आपको टफ वर्ड मिल सकते हैं क्योंकि ये जो है पूरे रिच एक तरह से बिल्कुल क्या है शब्दों से भरे पड़े हुए हैं आपके ये लेसन। ठीक है, इसलिए ये लेसन्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहले ही मैं बता देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर जगह पे हर एक पैसेज के बाद नए नए वर्ड्स नए नए सेंटेंसेस में ऐड किए गए हैं। राइट, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं कंप्लीट सारा पढ़ूंगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। द ग्रेट पर्सन्स आर ग्रेट ड्यू टू देयर वर्क्स इन लाइफ। यहाँ पे कहता है ग्रेट इंडियंस के बारे में, महान भारतीयों के बारे में। तो जो महान व्यक्ति वही होता है जो अपने लाइफ में अपने काम की वजह से वो जाने जाते हैं। देयर एग्जाम्पल्स इनकरेज द चिल्ड्रन टू डू बेटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, और उनके जो उदाहरण उन्होंने ऐसे पेश किए हैं जिससे क्या हो, बच्चे काफ़ी प्रोत्साहन महसूस करें। ठीक है, प्रोत्साहित हों और वो भी विश्व में अच्छा काम करें। लेट्स नो अबाउट देम। हम उनके बारे में आज जानेंगे समझेंगे। यहाँ पे देखिए सुश्रुत सॉरी, ये हैं सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत के बारे में मैं आपको बता दूं, सुश्रुत इज राइटली कॉल्ड फॉर द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। ठीक है, ये अपने इंडिया में भारत के सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब कि ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ठीक है, मतलब कि पहली बार बॉडी के से रिलेटेड उन्होंने कोई ऑपरेशन करना सीखा, तो ये सुश्रुति थे। ठीक है, ही स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी विद द एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडीज। इन्होंने जो मृत शरीर हो जाती थी, मतलब जिसकी डेड हो जाती थी, उसके बॉडी का एग्जामिनेशन कर करके ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम द किडनी। ये उस टाइम पे प्राचीन काल में भी ये एक्सपर्ट थे किडनी से स्टोन निकालने के लिए। किडनी स्टोन हो जाता है ना, गाल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन, उससे ये मतलब कि स्टोन निकालने में काफ़ी इन्होंने एक्सपर्ट मतलब हासिल कर लिया था। ये काफ़ी मतलब कि काफ़ी एक्सपर्ट हो गए थे। इसके अलावा हड्डियां टूट जाना का इलाज करना भी इनको आता था, एंड आई ऑपरेशन, और आँखों का इलाज करना भी इन्हें आता था। ही हैड अ नॉलेज ऑफ मेडिकल प्लांट एंड न्यू हाउ टू यूज़ देम फॉर मेडिसिनल ट्रीटमेंट। साथ ही साथ इनको नॉलेज था जो भी मेडिसिनल वाले जो प्लांट होते हैं, जो हम प्लांट लगाते हैं, उसमें से कौन से दवा के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ऐसे प्लांट्स के बारे में, और साथ ही साथ उसके उपचार के बारे में अच्छी तरह जानते थे। ही वॉज एक्सपर्ट इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, साथ ही साथ ये एक्सपर्ट थे, बिल्कुल मतलब कुशल थे आयुर्वेदिक सिस्टम में। आयुर्वेदिक की तहत ये दवा को विकसित कर चुके थे, दवा को किस तरह से लिया जाए। ही डिस्कवर्ड द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ गार्लिक। साथ ही साथ इन्होंने डिस्कवर किया जो लहसुन होता है उसका मतलब कि काफ़ी उपयोग किया जा सकता है दवाओं के रूप में। सुश्रुत वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी। यहाँ तक कि ये जो आजकल का नया सर्जरी होता है ना, लोग अपनी नाक ठीक करा लेते हैं, कान ठीक करा लेते हैं, अगर कुछ हिस्सा जल जाता है तो उसको चेहरे को भी ठीक करा लेते हैं। तो वो मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की खोज भी सुश्रुत ने की थी, इसलिए इसके ही फादर कहलाते हैं। ही इवन यूज टू मेक आर्टिफिशियल लिम्ब फॉर दोज। इन्होंने मतलब कुछ बनावटी आर्टिफिशियल जिससे होता है, ठीक है, लिम्ब मतलब कुछ अंगों का निर्माण किया, जिससे के द्वारा लोग अपनी भुजाओं को या फिर जो पैर होते हैं युद्ध के दौरान जो मतलब कि खो देते हैं, तो उनको ऑपरेशन करके वो लगा दिया करते थे सुश्रुत जी, जिससे वो मतलब कि अपनी लाइफ में आश्चर्यजनक रूप से फिर वो काम कर लेता था। ठीक है, हिज बुक सुश्रुत नमायता कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। तो इस सब चीज़ों के बारे में जो सारी जानकारी है उन्होंने मतलब एकत्रित की और लिखा उन्होंने। ठीक है, इस सर्जरी या ऑपरेशन के तहत जो उन्होंने लिखा है उस बुक का नाम है सुश्रुत समाहिता। राइट, साथ ही साथ इन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के भी खोज किए थे जो सर्जरी में मतलब कि उपयोगी साबित होते हैं। नेक्स्ट है चरक। ही वॉज अ ग्रेट फिजिशियन इन एंसेंट इंडिया। प्राचीन भारत में ये बहुत ही महान वैद्य थे। ठीक है, इन हिज बुक चरक समाहिता
जो है ये दो, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी, चरक ने चरक संहिता लिखी थी। ये भी वैद्य थे, ठीक है। पहले डॉक्टर को वैद्य कहलाया जाता था, तो ये वैद्य की तरह ही डिस्क्राइब द डायग्नोसिस ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिसीजेज। इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो होती है दवा के थ्रू हम किसी रोग का उपचार कर सकते हैं, ठीक है, और बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ही डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब देखो, जो पहले ये थे सुश्रुत थे, इन्होंने ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, और ये जो हमारे दूसरे हैं चरक जी, इन्होंने क्या किया, ये भी ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र हो, इनके बारे में इन्होंने काफ़ी डिस्क्राइब किया हुआ, ठीक है। ही स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइजीन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज। साथ ही साथ उन्होंने जोर डाला कि बीमारी को दूर करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह हाइजीन मेथड होता है, ठीक है। कीटाणु रहित जो हम उपचार करते हैं वो सबसे ज़्यादा कारगर होता है। ही हैड अ नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट। साथ ही साथ उनको नॉलेज भी थी मेडिसिनल प्लांट, दवा युक्त पौधों के बारे में। नेक्स्ट हम ये हैं हमारे चरक संहिता जी, ठीक है। आगे फोटो जो है सीवी रमन की है, ठीक है। सीवी रमन ने क्या मतलब उपलब्धियाँ हासिल की थी। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। वॉज बॉर्न इन 1888, ठीक है, इन द स्मॉल विलेज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के एक छोटे गांव में पैदा हुए थे। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। ही लव्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इनको मतलब भौतिक विज्ञान से और गणित से बहुत ज़्यादा प्यार था। ही डिड रिसर्च इन ऑप्टिक्स इन साइंस ऑफ साइट, ठीक है। आँख से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी कुछ आविष्कार किया। द रिसर्च मेड हिम फेमस इन द वर्ल्ड ऑफ 1928। सॉरी, गला थोड़ा सा खराब है। तो इनका जो आविष्कार था वो है मतलब कि जो विज्ञान है, खासकर प्रकाश से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, इन्होंने काफ़ी खोज किया। द रिसर्च मेड हिम फेमस इन द वर्ल्ड ऑफ 1928, और इनकी खोज की वजह से वो पूरे विश्व प्रसिद्ध हो गए थे 1928 में। ये डिस्कवरी इज नोन एज द रमन इफेक्ट। उनकी खोज को रमन इफेक्ट बोला जाता है, रमन का प्रभाव, ठीक है। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स। साथ ही साथ उनको भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज़ का क्या मिला, अवार्ड भी मिला था डिस्कवरी खोज के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार एसेंस ऑफ साइंस इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड हार्ड वर्क। साथ ही साथ वो बताते हैं जो हमारे विज्ञान का जो अर्घ होता है, ठीक है, वो इंडिविजुअल थिंकिंग से आता है। हम स्वतंत्र होकर जब कोई चीज़ सोचते हैं और कठिन मेहनत करते हैं, ये कोई इक्विपमेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई औजार नहीं होता है। ही शोड डैट द ओनली हार्ड वर्क हेल्प टू विन। साथ ही साथ इन्होंने शो किया कि केवल कठिन मेहनत से ही की मदद से ही हम जीत सकते हैं। और इनकी जो डेथ हो गई थी 1970 में हो गई थी। नेक्स्ट हम बातें करेंगे कालिदास की। यहाँ देखो ये कालिदास की फ़ोटो है, ठीक है। ये प्राचीन भारत में थे। कालिदास वॉज द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। ये बहुत महान कवि कहलाते हैं। साथ ही साथ मतलब नाट्य रूपांतरण के भी काफ़ी अच्छे कलाकार थे। ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ द किंग चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। ये नवरत्नों में गिने जाते हैं किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। ही रोट मैनी प्लेज एंड पोएम्स इन संस्कृत। उन्होंने संस्कृत में बहुत से ड्रामा लिखे और कविताएं लिखी। फेमस पोएटिक वर्क्स आर रघुवंशा। इनके जो महान रचना की हुई थी उसमें से एक रघुवंश है, एक का नाम कुमार संभव एंड मेघदूत। हिज बेस्ट नोन प्लेज इज अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। सबसे अच्छे ड्रामा के बारे में अगर बातें करें तो इनकी अभिज्ञान शकुंतलम है। इस ड्रामा के अंतर्गत ही डिपिक्टेड द ब्यूटी ऑफ द नेचर। इन्होंने जो समर्पित किया है वो नेचर की ब्यूटी की, ठीक है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे कबीर जी हैं। कबीर जी के बारे में आप लोग जानते होंगे हिंदी में। ही वॉज ए ग्रेट सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर। वह एक महान संत थे, ठीक है, साधु भी थे एंड सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक भी थे। हिंदू एंड मुस्लिम बोथ रिस्पेक्टेड हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों उनकी काफ़ी सम्मान करते थे। ही वॉज नॉट मच एजुकेटेड। वो मतलब कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट ही रोट वंडरफुल पोएट्री। उन्होंने खुद नहीं लिखा क्योंकि वो अनपढ़ थे। उनके जो शिष्य थे उनकी मुख की बातों से सुन करके उनकी कविताओं को लिखा। ही एम टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। साथ ही साथ उन्होंने जोर दिया था हिंदू मुस्लिम की एकता पर। ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वाज ए सेंट, ठीक है, वही एक साधु थे। कपूर कंपोज्ड दोहाज एंड सॉन्ग।
कबीर जी ने जो लिखा है, मतलब जो संकलित किया हुआ है, वो दोहा और सॉन्ग के रूप में है। कबीर रोट म्यूजिकल पोइट्री, साथ ही साथ उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं जो मतलब कि काफ़ी म्यूजिकल हैं। ही सपोर्टेड डैट गॉड इज़ वन, साथ ही साथ उन्होंने बताया है हिंदू मुस्लिम को कि भगवान एक है, राम एंड रहीम आर द सेम। ठीक है। ही गेव द मैसेज ऑफ लव, उन्होंने जो मैसेज दिया वो प्यार का दिया, प्रेम का दिया। वॉट एवर रिलीजन में भी, कोई भी धर्म हो, वी शुड लव ऑल द ह्यूमन बींग्स। उन्होंने बताया कि हमें अपनी मानवता के बारे में, मानवता से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम एस सुब्बालक्ष्मी की। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एम एस सुब्बालक्ष्मी की फ़ोटो है। शी वॉज अ फेमस क्लासिकल सिंगर, वो एक सांस्कृतिक वो सिंगर थी। ठीक है, गाने वाली। शी वॉज गिवन अ भारत रत्न अवार्डेड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक। उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा भी गया क्योंकि उन्होंने सहयोग दिया था कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक में। ठीक है, कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक वो होते हैं जो मतलब कानों को सुनने में बहुत अच्छा महसूस होता है। अर्लियर कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक वाज डोमिनेटेड बाय मेन। पहले क्या था कि लोग जो मेंस थे, जेंटलमैन, सिर्फ उन्हीं को अधिकार था इस तरह के म्यूज़िक सीखने के लिए। बाद में ये एम एस सुब्बालक्ष्मी जो कि लेडीज़ थी, शी प्रैक्टिस इन द म्यूज़िक फॉर द सेवरल आवर्स सिंस वेरी चाइल्डहुड। ठीक है, बचपन से ही उनको काफ़ी प्रिय था संगीत सीखने और गाने के लिए। शी रिकॉर्डेड हर फर्स्ट म्यूज़िक एल्बम एट द एज ऑफ 10, और 10 साल की अवस्था में उन्होंने अपने म्यूज़िक एल्बम को रिकॉर्ड किया। देन शी स्टार्टेड सिंगिंग ऑन द स्टेज, उसके बाद इन्होंने स्टेज पर भी परफॉर्मेंस किया। शी गॉट अ परफेक्शन ड्यू टू द सेवरल आवर्स, घंटों रिहर्सल करने के बाद, अभ्यास करने के बाद उनको मतलब कि परफेक्शन की पूरी तरह से पूर्णता हासिल हो गई। ठीक है, शी वन द हार्ट ऑफ द पीपल बाय हर मेलोडियस वॉइस, साथ ही साथ अपनी मधुर आवाज़ से उन्होंने भारतीय लोगों के, न कि भारतीय बल्कि विदेशों में भी लोगों का दिल जीता। हम लास्ट में बातें करेंगे आर्यभट्ट की। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पेजेज में आर्यभट्ट वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन इन द एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। ही हैड नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, उनको अंतरिक्ष में और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में अच्छा ज्ञान था। ही रोट अबाउट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड एस्ट्रोनॉमी इन हिज आर्यभट्टम। ठीक है, उन्होंने लिखा जो था अपनी बुक आर्यभट्टम में, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एस्ट्रोनॉमी के बारे में। ठीक है, ही फॉर्मुलेटेड द प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन द मोशन ऑफ द प्लैनेट। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि प्लैनेट जो हैं वो किस गति और किस कैलकुलेटेड पोजीशन उनको बताई, कैसे वो घूमते हैं। ठीक है, मतलब गणित से कैलकुलेट करके बताया कि मतलब पृथ्वी की गति इतनी है, पृथ्वी इतने मोशन में राउंड सर्किल में मूवमेंट करती है, साथ ही इसकी स्पीड इतनी है। ठीक है, मतलब इस स्पीड से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये सारा जो कैलकुलेशन है सबसे पहले आर्यभट्टम बुक से प्राप्त हुआ है लोगों को। ठीक है, और ये आर्यभट्ट ने लिखा हुआ था। नेक्स्ट हम बातें करेंगे मोशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड द टाइम्स ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब आप समझते हो, अभी अभी एक एक्लिप्स गया जिसे ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ग्रहण पढ़ते हैं ना बेटा, जैसे सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, उसी को एक्लिप्सिस बोलते हैं। आवर फर्स्ट सैटेलाइट वाज नेम्ड आफ्टर हिज नेम आर्यभट्टम। इसलिए हमारे जो पहला जो उपग्रह भेजा गया था उसका पहला जो नाम रखा गया था उसका नाम आर्यभट्ट ही रखा गया था, और ये हमारे आर्यभट्ट साइंटिस्ट की वजह से हुआ था। ठीक है, ये हमारे बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन और क्या थे, एस्ट्रोनॉमिकल, अंतरिक्ष से रिलेटेड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उन्होंने बुक्स में दी थी। इसलिए आप देखा कि जितने भी हमारे प्राचीन भारत में लोग थे, कोई ना कोई आविष्कार बहुत पहले से ही करके रखे हुए हैं जो कि उनके बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, हम उसको अध्ययन करके और उसको एनालिटिकल फॉर्म में मतलब निष्कर्ष निकालते हैं और ज़्यादा नॉलेज हमें प्राप्त होती है। चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, या फिर हमारे प्राचीन जितने भी बुक्स लिख करके हमारे सभी लोग गए हैं। ठीक है, जैसे कालिदास हो गए और आर्यभट्ट हो गए, और खुद सारे इंडिया के ही थे सुश्रुत, चरक, जिनके बारे में मैंने आज बताया। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा सुश्रुत जो हमारे फादर वो इंडियन सर्जरी के फादर कहलाते हैं। ठीक है, चरक ग्रेट फिजिशियन थे, मतलब बहुत बड़े वैद्य थे प्राचीन भारत के। सीवी रमन अवार्ड उनको हासिल हुआ था भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज प्राप्त किए थे। ठीक है, कालिदास वाज द ग्रेट सोशल एंड ड्रामेटिस्ट इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में हमारे जो महान जो ड्रामेटिस्ट थे, जो कलाकार थे और विद्वान थे, वो कालिदास काफ़ी फेमस थे। ठीक है, इसके अलावा कबीर जो बहुत बड़े साधु थे, उन्होंने धर्म और समाज सुधारक का भी काम किया था।
नेक्स्ट MS सुब्बालक्ष्मी के बारे में पढ़ा हमने, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर हैं। और लास्ट में हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा, जो कि ये ग्रेट मैथमेटिशियन है प्राचीन भारत के। यहाँ पर आपका MCQs है, जो कि मैंने अलग से पेजेस में आपको भेज देता हूँ, ठीक है, आप ये कर लोगे। जो मैच द फॉलोइंग है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर, ईच एंड एवरीथिंग वाज रिटन इन नेक्स्ट पेजेस, ठीक है, ब्लैंक पेजेस में मैंने लिख करके आपको भेज देता हूँ, राइट। आपको टफ वर्ड मैंने पहले भेज दिया है, और मैं आपको यहाँ से पहले से बता दूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ। आपकी जो लेसन्स हैं यहाँ पर देखोगे, अभी जो जनवरी में जो टेस्ट होंगे वो सेकेंड UT जो कहलाता है, और जो आपके जो लेसन्स है 11th हो गए, ये आपको पढ़ना नहीं था, 13 पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, और आपको 14 पढ़ना नहीं था, और 15, तो मतलब आज आपका ये लास्ट लेसन हो गया है। अब इसके आगे हम आपको लेसन्स जो पढ़ाएंगे वो तुम्हारे फाइनल एनुअल के लिए होगा, ठीक है। अदरवाइज आपका UT का लेसन्स कंप्लीट हो गया, इसलिए आप लोग लर्न करो। मैं कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आंसर टफ वर्ड आप लोगों से पूछ सकता हूँ, राइट। तो आपका लेसन UT का लेसन 11, 13 और 15 है, ठीक है। इसके अलावा सर ने ये भी ऐड आपका लेसन कर दिया है, तो ये भी मैं पढ़ाऊँगा। ये जो 2 हैं, ठीक है, इनको आप कट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूँगा कौन सा लेसन कट करना होगा, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊँगा वही आपको पढ़ना है। इसमें से आपका जो लेसन ये भी ऐड हो गया है, ये ऐड हो गया है, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ से आपका लेसन 16 ऐड हो गया, ठीक है, 17 ऐड नहीं हुआ, ये 16 और 19 ऐड हुआ। तो एनुअल के लिए ये आप 2 लेसन आपके और ऐड हो जाएंगे, क्लियर है। बाकी UT के सेकंड का मैंने कंप्लीट कर दिया, ये दोनों लेसन आपके सिलेबस में नहीं है, राइट, ओके। तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप अपना नेम का अटेंडेंस दे दीजिएगा सभी लोग, और मत भूलिएगा पढ़ना, अच्छे से लर्न करिए। नाउ योर क्लास हैज़ बीन ओवर, थैंक यू so much and have a good day to all of you.